हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आयु संबंधित प्रश्न। और दोस्तों बहुत ही प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप मत करना। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। एक एक बेसिक सब पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। छोटी छोटी बातों में सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा दूँगा और आपको बताऊँगा कि जस्ट इन सेकंड दोस्तों आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब बात हो रही है आयु संबंधित प्रश्न की, तो इसका मतलब है एज की बात होगी, आयु की बात होगी। किसकी बात होगी दोस्तों? एज की बात होगी। और जब एज की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी दोस्तों प्रेजेंट एज की। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले बात होगी मेरे भाई प्रेजेंट एज की। किसकी बात होगी? प्रेजेंट एज की, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्तमान आयु। क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कौन सी होती है? अब फिलहाल में जो आपकी एज है वही आपकी प्रेजेंट एज कहलाएगी। मैं कहता हूं दोस्तों आपसे कि 5 साल पहले, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पहले की दोस्तों, किसकी बात करता हूं? पहले, बिफोर। ठीक है, तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे पीछे जाना है, इसका मतलब है मुझे कम करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि आज से 10 साल बाद, आफ्टर, ठीक है, किसकी बात करता हूं? बाद की, मतलब आफ्टर की बात करता हूं, तो इसका मतलब है दोस्तों मुझे प्लस करना है। अगर मैं कहता कि इस समय मेरी आयु 5 वर्ष है, तो मैं 2 वर्ष पहले कितने का था? 3 साल का। मैं कहूं कि आज से 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 10 साल का। इसका मतलब बाद की बात हो रही है, आफ्टर की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्लस होगा। बिफोर की बात हो रही है तो इसका मतलब माइनस होगा। पहली चीज। दूसरा दोस्तों, ये छोटे छोटे से जो बारीक से जो पॉइंट है उनको ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैंने 2 व्यक्ति लिए। ध्यान से समझिएगा, 2 व्यक्ति लिए। मैंने कहा एक तो ए था, एक था बी। ध्यान से समझना दोस्तों कि 2 व्यक्ति थे, एक था ए और एक था बी। मैंने कहा इसकी आयु 20 वर्ष है और इसकी आयु 30 वर्ष है। मतलब इसकी जो एज है वो 20 ईयर है और इसकी जो एज है वो 30 ईयर है। अब ध्यान से एक बात को समझना। मैंने कहा कि 5 साल बाद, इसका मतलब दोनों के 5 साल बढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि आप वो आपका ब्रदर है और मैंने कहा कि 5 साल बाद, तो ऐसा नहीं है कि ब्रदर की एज बढ़े या आपकी बढ़े, दोनों की साथ साथ बढ़ेगी। तो मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा, 5 ईयर यहाँ ऐड कर दूंगा, ये 25 का हो जाएगा और 5 ईयर आफ्टर ये हो जाएगा 35 का। ये बात क्लियर होगी। अब एक बेसिक सा पॉइंट और निकल के आता है। ध्यान से देखिएगा कि जब एज बढ़ेगी, लाइन आपके लिए एक ही कहेगा कि 5 साल बाद, 2 व्यक्ति थे 5 साल बाद, इसका मतलब 5-5 साल दोनों में बढ़ाया जाएगा। मतलब 10 ईयर्स यहाँ से ऐड हो रहा है। यहाँ से देखें तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। 25 और 35 कितना हो गया? 60। मतलब 50 से 60 हो गया। इसका मतलब 5-5 दोनों के बढ़े तो कितना बढ़ा? टोटल 10 बढ़ा। ये ध्यान रखिए कि बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। पहली चीज। दूसरा, यहाँ ध्यान से अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे दोनों की एज का डिफरेंट कितना है? 10 ईयर। यहाँ भी कितना होगा? 10 ईयर। देखिए यहाँ भी 10 ईयर्स है और यहाँ भी कितना है? 10 ईयर्स है। इससे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों, अगर उनकी एज का डिफरेंट आज 5 ईयर है, तो इसका मतलब आज से 50 साल बाद भी उनकी एज का डिफरेंट 5 ईयर होगा। मतलब ऑलवेज इतना ही रहेगा। अब सपोज कीजिए आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, तो 10 साल बाद भी वही 2 साल छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि 12 साल छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से 2 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि बाद की बात हो रही तो प्लस करना है, बिफोर की बात हो रही तो माइनस करना है। दूसरा कि अगर एज बढ़ाई जा रही है तो दोनों व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों, सभी की एज बढ़ेगी। दूसरा, आज जितना डिफरेंट है एज का, कल भी दोस्तों उतना ही रहेगा। डिफरेंट चेंज नहीं होता। मतलब आयु में जितना अंतर है, हमेशा वो अंतर दोस्तों उतना ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाते हैं बेसिक से पॉइंट। अब चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आज आपको हम समझाने वाले हैं। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो मैंने कर दिया रफ। अब पढ़ूंगा मैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है आपको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है माँ और बेटे। ठीक है दोस्तों, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि माँ और बेटे की बात हो रही है।
मदर एंड सन की, ठीक है। तो किन दो लोगों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ मदर और सन की, ठीक है। इनकी जो एज का रेशियो है वो है दोस्तों 7:3। कितना है, 7:3, ठीक है। और इनकी जो एज का टोटल है, टोटल एज दिया हुआ है दोस्तों 60। यहां तक कोई दोहराए वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। देखिए उसने कहा है कि मदर और सन के दोनों की एज का जो रेशियो वो 7:3 है और उनकी जो एज है वो टोटल है 60। ये बात क्लियर होगी। देखिए दोस्तों एक चीज़, छोटा सा मैं पॉइंट आपको यहाँ समझा देता हूँ। जब बात चल ही रही है रेशियो की तो एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि मैंने कहा दोस्तों 60 और मैंने कहा यहाँ पे 50। मैंने 10 से दोनों को क्रॉस किया तो ये आ गया 6 और 10 से इसको क्रॉस किया गया तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब 6:5 आ गया। मतलब रेशियो कब आता है, रेशियो तब आता है तब किसी एक नंबर से हम दोनों को क्रॉस करते हैं। बहुत ही बारीकी से पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ कि किसी एक ही नंबर से 2 या 3 नंबर को क्रॉस किया जाएगा तब उनका रेशियो बनता है, पहली बात। दूसरा दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने अभी तक देखा था कि हम जब रेशियो दिया होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6x और यहाँ पे 5। उसका रीजन यही होता है कि वो x जो होता है वो वही नंबर होता है जिससे क्रॉस किया गया। ये बात क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है जब हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि x और y से आपको नहीं समझाएंगे तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि 7 तो माता की आयु है और 3 बेटे की आयु है। इसका मतलब दोनों का रेशियो टोटल यहाँ कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से देखा तो 10 रेशियो हो गया, लेकिन वहाँ देखे टोटल दोनों का 60 हो रहा था। इसका मतलब 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 60 हो जाएगी, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 से कितनी बार क्रॉस होगा, 6 टाइम। एक रेशियो की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना, आपको पता है जब 1 रेशियो की वैल्यू 6 है तो 7 रेशियो की कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 42। मतलब मदर की एज है 42, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन की एज है यहाँ पे 80, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा गया तो इनकी उम्र को बीच का अंतर बताइए। पहली चीज़, एक बात तो ये आ गई कि दोनों के बीच का अंतर बताइए एज का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 42 और 80। पहली चीज़ 24 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, इतना आपको लेंथी नहीं करना। अगर हमारे पास जब एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बारीकी से यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जस्ट इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना दोस्तों। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कि 1 रेशियो की वैल्यू है 6 और यहाँ से दोनों की एज का जो डिफरेंट है रेशियो का वो कितना है 4। तो यहाँ से 4 का आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा सन की एज पूछी तो सन की आ जाएगी, मदर की पूछी तो मदर की आ जाएगी। दोनों की एज में डिफरेंट 24 है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर दिए जाएगा, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जल्दी करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर आप अच्छे तरीके से कैच कर पा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, उसने कहा कि स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा इनकी उम्र का योग 81 ईयर है, मतलब 81 साल है। तो 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। इसको कराएंगे भी 2 तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी करना है किस तरीके। देखिए, एक स्त्री और एक लड़की है, एक वुमेन है और एक है दोस्तों गर्ल, ठीक है। इनकी जो एज का जो रेशियो है वो 4:5 है। कितना है, 4 कितना है दोस्तों 5। ये बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। और यहाँ से उसने कहा है कि इनकी जो टोटल एज है वो 81 ईयर। टोटल एज कितना दिया हुआ है, टोटल एज दिया हुआ है दोस्तों 81, ठीक है। और पूछा है आफ्टर 9 ईयर्स इनका रेशियो कितना होगा। आफ्टर 9 ईयर्स, यहाँ पॉइंट में लिख देता हूँ, आफ्टर 9 ईयर्स रेशियो आपसे पूछा गया। 9 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो दोस्तों कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से,
पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है हमको किस तरीके से करना है। अगर दोनों की एज पूछी जाती तो आपको कैसे करना, देखिए ध्यान से। मैं कहता हूँ कि यहाँ से टोटल है 81 और यहाँ से रेशियो का टोटल अगर देखें तो यहाँ से हो रहा है 9, तो 9 रेशियो हो जाएगा आपके यहाँ पे इक्वल कितने के, ध्यान से देखिए 81 के। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 9, क्योंकि 9 से 81 9 टाइम ही क्रॉस होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 9 है। या तो आप ऐसा कीजिए, देखिए दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप ऐसा कीजिए कि एक रेशियो की वैल्यू 9 आ चुकी है, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना 36 आ जाएगा, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, दोनों की एज निकल आएगी। पहली चीज़ हो गई, थोड़ा सा ध्यान से समझे। उसके बाद 9 साल आप जोड़ सकते हैं तो 45 हो जाएगा या 54 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं भाई। 36 और 45 में 9 ऐड करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है कि आफ्टर 9 ईयर्स और 9 ईयर्स जो कर रहा है वो एक रेशियो को बढ़ाएगा। कितना रेशियो बढ़ाएगा, एक रेशियो को। और आपसे पूछा है 9 ईयर्स बाद रेशियो क्या होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 4 और 5 जब रेशियो दिया हुआ है तो 9 जो है एक रेशियो की वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू 9 है, आप इस तरीके से समझिए। तो 9 ईयर बढ़ रहा है मतलब रेशियो 1 बढ़ेगा, तो 1 रेशियो इसमें प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 रेशियो इसमें प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। अगर आप दोस्तों ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू 9 आ चुकी है, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए 36 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए 45 हो जाएगा, और दोनों में 9 साल बढ़ा दिए, उसके बाद क्रॉस कर दीजिएगा, आपका रेशियो यही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कंपटीशन के एग्जाम में, इस वजह से दोस्तों आपको जल्दी जस्ट इन सेकंड यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो गोमती की वर्तमान आयु बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था ना, बेसिक जो समझाया था स्टार्टिंग, वहीं से निकला हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से कि चंद्रिका और गोमती 2 औरतें इसमें दी हुई हैं, एक है चंद्रिका और एक है दोस्तों गोमती, ध्यान से समझना, ठीक है। और इनकी आयु का जो एज का जो रेशियो है वो है 4:5। कितना दिया है, 4:5 यहाँ पे दिया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं इसमें। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स इनकी जो एज का जो टोटल है वो 80 ईयर्स होगा। आफ्टर 4 ईयर्स टोटल ऑफ एज कितना होगा 80, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, बड़ा बारीकी से एक पॉइंट समझाया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ध्यान से समझना, कि मैंने कहा था आफ्टर की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है तो प्लस होना है। और यहाँ पर अब देखना दोस्तों ध्यान से, मैंने आपको एक लाइन समझाई थी, उस लाइन को मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊँगा। मैंने कहा था प्रेजेंट, और मैंने कहा था दोस्तों यहाँ पे आफ्टर प्लस करने के लिए, मैंने कहा था दोस्तों यहाँ पे बिफोर कहा था माइनस करने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, इसको समझना है आपको। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखें तो चंद्रिका और गोमती की जो एज का जो रेशियो है वो प्रेजेंट का दिया हुआ है। ध्यान से समझना, प्रेजेंट का दिया हुआ है, और प्रेजेंट का दिया हुआ है यहाँ पर कितना 4:5 दिया हुआ है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ से आफ्टर 4 ईयर्स ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा टोटल। तो इनका टोटल यहाँ का दिया हुआ है 80। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि दोस्तों ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि आफ्टर 4 ईयर्स ये एज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 80 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो इस रेशियो को इसको इक्वल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये बाद की आयु है और ये प्रेजेंट की है, मतलब ये आफ्टर है और ये प्रेजेंट की एज है। तो हमें क्या करना है, इस टोटल को आपको प्रेजेंट में लाना है। अब कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है किसकी बात कर रहा था, 4 ईयर्स, ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा था, 4 ईयर्स की बात कर रहा था। ये बात क्लियर हुई। 4 ईयर्स इन दोनों का बड़ा है, तो यहाँ से 4 ईयर्स बड़ा होगा, तो मतलब 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 2 लोग हैं, अगर 4 साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब टोटल 8 ईयर बड़ा होगा।
तो अगर हम 8 से यहाँ पीछे वापस आए तो ये आफ्टर की एज दे रखी है बाद वाली, पीछे आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस करेंगे तो यहाँ की जो एज होगी वो 72 होगी। ठीक है, तो 4 और 5 रेशियो हो रहा है 9 और 9 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 72। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बारीकी सा पॉइंट है यहाँ पे। तो 9 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 72, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों 8। तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 8 आ चुकी है। और आपसे पूछा है प्रेजेंट एज बताइए किसकी, गोमती की। तो गोमती की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5, तो 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 40। ये बेसिक सा पॉइंट आपको यहाँ समझना था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि हम प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो बाद वाली एज या पहले वाली एज के इक्वल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें उसी में जाना पड़ेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का टोटल लाना पड़ेगा, आफ्टर है तो आफ्टर का टोटल लाना पड़ेगा, बिफोर है तो बिफोर का टोटल लाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। यहाँ तक दोस्तों आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जरूरी नहीं कि दोस्तों मैं एक जैसे कई क्वेश्चन आपको कराऊं, मैं आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। मेरा मतलब केवल इतना है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन की मैं आपको एक एक अलग ट्रिक बताऊँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों आपको, देखिएगा। और लास्ट में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी, यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, अब दोस्तों ए और बी की जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो दिया है 5:6। 5 रेशियो कितना दिया है, 6 दिया है। और उसने कहा है दोस्तों कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, कितने 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स उनकी जो एज का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7:8। कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। ये बात दोस्तों क्लियर हुई या नहीं, ये बताइएगा मुझे। अब बात आती है दोस्तों, यहां से आपको क्या करना है कि यहां से देखना है रेशियो कितना बढ़ रहा है और यहाँ से ईयर कितना बढ़ रहा है, 10। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखते हैं ध्यान से दोस्तों कि 5 से रेशियो 7 हो रहा है, इसका मतलब 2 रेशियो बढ़ रहा है। 6 से रेशियो 8 हो रहा है, इसका मतलब 2 रेशियो बढ़ रहा है। दोनों में सेम रेशियो बढ़ रहा है। और यहाँ दोनों की जो एज है वो भी 10-10 बढ़ी होगी। या तो यहाँ पे ऐसा कीजिए कि 2 और 2 4 कीजिए, 10 और 10 कितना कीजिए, 20 कीजिए। नहीं, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेंथी हो जाएगा। आप देखिए कि 2 बढ़ रहा है 10 की वजह से, 2 रेशियो बढ़ रहा है 10 की वजह से, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। भाई 2 से 5 टाइम क्रॉस होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपसे पूछा गया भैया ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की जो प्रेजेंट एज थी, ये प्रेजेंट थी, उसके बाद आफ्टर वाली ये थी। प्रेजेंट कितनी थी, 5, तो 5 का इसमें कर देना है दोस्तों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन साथ ही साथ दोस्तों, मैंने ऑप्शन अभी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन ऑप्शन आपको साथ ही साथ यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप चेक करते जाइएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे रेशियो सेम नहीं होगा, डिफरेंट सेम नहीं होगा, तो आपको किस तरीके से वो सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ से रफ करूँगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि दोस्तों अगर रेशियो अगर सेम नहीं आ रहा है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि राम और उसके पिता की आयु का अनुपात 3:4 है। 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:9 था। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु बताइए। राम की वर्तमान आयु बताइए। देखिए राम और पिता, ठीक है, राम और कौन है, पिता। ठीक है, इनकी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो वो 3:4 है। कितना है, 3:4 है प्रेजेंट का, पी बना दे रहा हूँ। ठीक है, और उसने कहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स या बिफोर का है पहले, 10 साल पहले, तो आप बिफोर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर 12 ईयर्स। ठीक है,
इनकी जो एज का जो रेशियो था वो 7:9 था। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से ये कितना है, पीछे ये कितना है रेशियो, 3 से 7 है, 3 से 7 है, तो कितने का डिफरेंट है, 4 का। यहाँ से कितने का है, 5 का, मतलब सेम डिफरेंट नहीं है। और सेम डिफरेंट नहीं है तो ना तो हम इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं और ना ही इसके इक्वल। तब दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन भी आपका यहाँ से अब हट जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको नया रेशियो बनाना पड़ेगा राम के लिए, और उसके पिता के लिए नया रेशियो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। हमको क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाला रेशियो निकालना है। ऊपर वाला जब हम रेशियो निकालेंगे तो नीचे वाले जो रेशियो दे रखे हैं उनका डिफरेंट देखेंगे। नीचे वाले रेशियो में अंतर कितने का, देखिए 9 और 7 में कितने का डिफरेंट है, 2 का, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, 2 का इसमें कर देंगे 8 हो जाएगा। ये प्रेजेंट का रेशियो बन गया। बिफोर का बनाएंगे, बी लिख देता हूँ बिफोर से, ठीक है। बिफोर का बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंट देखेंगे। 4 और 3 का डिफरेंट कितना है, 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7, 1 का इसमें करेंगे तो 9। कोई डाउट दोस्तों? ध्यान से दोबारा समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंट देखकर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंट देखकर नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से डिफरेंट कितना है, यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 1, और बढ़ कितना आ रहा है 12, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि राम की प्रेजेंट एज बताइए, राम। अब देखिएगा दोस्तों, ऐसा मत करिएगा कभी कि आप इसमें मल्टीप्लाई करो। यहाँ से जो रेशियो की कंडीशन हमने इससे बनाई तो इसमें मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पे राम का एज का जो रेशियो वो कितना है, 6, तो 6 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 72 राम की एज यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जिसको आपको बहुत ही बारीकी से यहाँ समझना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ से रफ करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। इसी तरीके का पैटर्न है, लेकिन करना किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। 10 साल पहले बी और सी की उम्र की, बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में है तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 लोग हैं बी और सी, ठीक है, बी और सी हैं आपके पास यहाँ, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट रेशियो लिख लेना है। प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 4:1, कितना दिया है, 4:1 यहाँ पे प्रेजेंट का दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 साल पहले बी और सी, बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है, बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है, बिफोर 10 ईयर्स। इसकी जो एज थी वो बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, मतलब बी सी की 1 थी तो बी की 10 थी, ठीक है। इसकी कितनी थी, 10 थी। इसकी 1 थी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से डिफरेंट दे दे 6, यहाँ से डिफरेंट देगी 0, सेम डिफरेंट नहीं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। वही पैटर्न दोबारा हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज में इस तरीके से था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। बहुत ही बारीकी सा पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, नया रेशियो बनाना है, बी और सी के लिए नया रेशियो बनाना है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंट 9 का इसमें 36 हो जाएगा, और 9 का इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट देखेंगे 3 का इसमें 30 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक। डिफरेंट देखिए 6, डिफरेंट देखिए 6, इसका मतलब 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो 10 के यहाँ पे कितने हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 10 के इक्वल हो जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी। अब आप कहेंगे सर क्रॉस नहीं हो रहा, तो क्रॉस क्यों नहीं होगा भाई, 10/6 हो जाएगा, 2 से 5 और 2 से कितना 3, एक रेशियो की वैल्यू 5/3 आ गई। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, नहीं सही नहीं है, सही है बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा। अब उसने पूछा है तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु, ठीक है। देखिए बी की प्रेजेंट एज ये है, ना कि ये प्रेजेंट है ना ऊपर वाली, तो यहाँ से
प्रेजेंट कितने 36, तो 5/3 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्रॉस करेंगे 12, 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। बी की एज कितनी आ जाएगी 60। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया था तब आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है और वो थोड़ा सा भूल भी जाते हैं और एक्स वाई लगाने लग जाते हैं, जिससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथ हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको यहाँ एक्स वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपको एक्स वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े बारीकी से समझिएगा, बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैंने बनाया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, काफ़ी बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। देखिएगा ध्यान से, पिता और पुत्र दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने में कि पिता और पुत्र दिया हुआ है मेरे भाई, पिता और पुत्र, फादर एंड सन दिया हुआ है, और उसने कहा है कि पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब पुत्र की आयु से 3 गुना है, ये 3 गुना, ना कि पुत्र 3 गुना, पुत्र तो बड़ा होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो अगर मैं पुत्र की एज यहाँ पे 3 लिख दूँ, इसके 3 गुना से, इसका 3 गुना 3 हो गया, कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 अधिक यहाँ लिख लीजिए। मतलब इसकी एज का जो रेशियो है वो 1 है, ये इससे 3 गुना है, इसका मतलब ये 1 है, ये 3 है, और 3 एज और ज़्यादा है, 3 प्लस आपको यहाँ कर देना। आई बात समझ में। अब उसने नेक्स्ट लाइन में कहा है कि 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसने कहा आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र की आयु यहाँ से 2 गुना नहीं करना होगा आपको, ध्यान से, यहाँ से 2 गुना करना है। ये इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। दोनों लाइन में अलग तरीके से सोचिए, ये सोचिए ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ऐसा मत करना कि इसको 3 यहाँ उठा के 3 दूना 6 कर दो, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले पिता की आयु 3 गुनी थी और 3 वर्ष अधिक है, वो बात अलग है। यहाँ से 2 गुनी है और 10 वर्ष अधिक है, ये बात अलग है, ठीक है दोस्तों। अब बड़ी समस्या कि भैया रेशियो में यहाँ से डिफरेंट देखे तो सेम नहीं आ रहा है, और जब सेम नहीं आ रहा तो किस तरीके से करना आपको बता दिया है मैंने। देखिएगा ध्यान से, सेम डिफरेंट लाने के लिए हम पिता को दोबारा यहाँ लिखेंगे और पुत्र को यहाँ लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया था कि एज यहाँ पे ज़्यादा है या कम है, ये ध्यान रखिएगा, एज ज़्यादा है या कम है, ऐसा नहीं किया था। इस वजह से ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंट 1 का 3 में करेंगे 3 और 1 का 1 में करेंगे 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट 2 का 2 में करेंगे 4 और 2 का 1 में करेंगे 2। यहाँ से डिफरेंट देखें तो 1, यहाँ से डिफरेंट देखें तो 1, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मेन पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए एक रेशियो की वैल्यू किस तरीके से लिखनी है। एक रेशियो की वैल्यू जो लिखनी है, देखिएगा ध्यान से, एक रेशियो की वैल्यू कितनी लिखनी है, मेन पॉइंट ये आता है। यहाँ से कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। बिफोर होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बिफोर होता तो माइनस में होता, ठीक है। तो वो चीज़ माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ से ये 3 साल बड़ा है, यहाँ से 10 बड़ा है, तो टोटल कितना बड़ा है 13 बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ये माइनस यहाँ पे कर देंगे। ये पॉइंट बहुत ही बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 10 बड़ा है, यहाँ से 3 बड़ा है, तो इसका मतलब टोटल 13 हो गया। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 10। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा है तो वर्तमान आयु बताइए उनकी, दोनों की प्रेजेंट एज आपको यहाँ बतानी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब बच्चे क्या करेंगे, प्रेजेंट एज इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा ध्यान से, 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ भी ये 3 वर्ष अधिक है इससे, और यहाँ भी ये 10 वर्ष अधिक है इससे। बात तो वही है भाई, यहाँ केवल रेशियो तो हमने बनाया नया। तो यहाँ से पिता की जो एज निकलेगी उसमें 10 का गुणा, पुत्र की में इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई किया, ये 30 आ गया,
यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई किया, ये 10 आ गया, लेकिन पुत्र से 3 वर्ष और जाता है तो 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, मतलब जो फादर हैं आपके वो 33 हो जाएंगे और जो सन है आपका वो 10 रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पैटर्न दोस्तों वही रखा है, मैंने पैटर्न चेंज नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो हमारा आज यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से कहूँगा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।